बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है उन लोगों की जानिब से जिन्हें हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है और जो मुल्क में ये नहीं चाहते कि हक और सच पर मबनी सहाफत हो। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स इस ज़मीन में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन कराम, आज वही हुआ है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा खड़ाक किया है दो दबंग और आईन पसंद जजेस ने, एक जस्टिस बाबर सत्तार और दूसरा उससे भी बड़ा खड़ाक वो जज साहब जिन्हें गुज़श्ता 2 दिन से इस वीकेंड पर निशाना बनाया जा रहा था, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। लेकिन आज कुछ और भी हुआ। आज तमाम तर मुकद्दमात की जो समात है वो लेट शुरू हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने बेंचेस थे वो वक्त पर नहीं आए और इस हवाले से भी मेरे पास एक्सक्लूसिव खबर है। आखिर ये सारे जज कहां पर थे? ये सारे जज एक इजलास में थे जिसमें तमाम तर जजेस ने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को एक पैगाम दिया है। उस हवाले से भी मेरे पास डिटेल्स हैं और यूं लग रहा है कि अब अदालतों की जारहाना इनिंग्स का आगाज हो चुका है। लेकिन इस सबके अंदर इद्दत केस लोअर कोर्ट्स में है, जज अफजल मजोका साहब की अदालत में है और इस इद्दत केस के अंदर निजाम जितना गंदा हुआ है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो अब इस केस में बड़े घर की एंट्री हुई है और बड़े घर का जिक्र इस केस में किसने किया है? अफजल मजोका साहब ने ही किया है। यानी जज ने आज जो अनहोनी की है इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ, हमने उसे भी डिस्कस करना है। मैं यहां पर आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। आज आपको पता है कि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस और इंपॉर्टेंट दिन है और एक तरफ तो वीवर इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पर हम केसेस सुन रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी इन द नेक्स्ट वीलॉग में आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। लेकिन पहले जो सुबह हमारे साथ जाते साथ हुआ वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो जिस वक्त पर कमरा अदालत में आते हैं उस वक्त तक वो कमरा अदालत में नहीं पहुंचे और किसी भी मुकदमे की समात जो है वो शुरू नहीं हुई। इस हवाले से हमारे पास ये खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वक्त पर तो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन अपने अपने कमरा अदालत में पहुंचने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की अहम तरीन मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जाहिर बात है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, एक कैंपेन लॉन्च की जा रही है, इसमें यह डिसाइड हुआ था और आमिर फारूक साहब तो मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं। सारे जजेस ने मिलकर यह फैसला किया था कि अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इदारा जाती रिस्पॉन्स होगा। मतलब एक जज जो है वो अपने आप को बचाने के लिए सामने नहीं आएगा, पूरा इदारा उसके दिफा में सामने आएगा, विच इज बिग, विच इज सिंबॉलिक। और यहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की अहम तरीन मीटिंग के बाद अब ये भी इत्तलात है हमारे पास, कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं कि एक बड़ी खबर आ सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। एक बड़ा एलामिया जो है वो भी इन द फ्यू आवर्स हम देख सकते हैं या फिर कल तक सामने आ सकता है। अब जरा आ जाते हैं पीटीआई के जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के मामले पर। जस्टिस बाबर सत्तार का हुक्म था डीसी को कि आप आमिर मुगल जो कि पीटीआई इस्लामाबाद के सदर हैं उनके साथ बैठें और जलसे की तारीख डिसाइड करें। अदालत को बताया गया कि जी सब कुछ डन हो गया है, हमने जलसे की 6 जुलाई की तरनौल के मकाम की इजाजत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी है। अदालत ने केस जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया कि ठीक है जी मामला हल हो गया और 6 तारीख अदालत को बता दी गई है। अब यहां पर आज एक बारीक नुक्ते का सहारा लिया गया, ऑल्दो वही आमिर मुगल जिन्हें अदालत ने कहा कि डीसी के ऑफिस जाकर आप मामला तय करें, उन्हें डीसी ऑफिस के बाहर से उठा लिया गया और 14 रोजा रिमांड पे जेल भेजा गया और जब जलसा मंसूख हुआ तो उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन वही आमिर मुगल जो है वो जेल के बाहर खड़े होकर भी यही मैसेज दे रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ डटा हुआ हूं और डटा रहूंगा। अब यहां पर जो समात शुरू हुई, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तौहीन अदालत की कि अदालती अहकामात को जिस तरह से उड़ाया गया। अब इसमें एक खबर तो यह है कि तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से फौरी कोई रिलीफ नहीं मिल सका, लेकिन मामला इस तरह से नहीं है। देखिए टेक्निकल मामलात हैं, अदालतों ने आईन और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चलना है, ऐसे तो नहीं चलानी ना अदालत जैसे काजी फाइज ईसा साहब चलाते हैं। अब इस सब के अंदर शुएब शाहीन साहब ने कहा कि मुहर्रम की आज पहली तारीख है, हमारा जलसा 2 दिन पहले था लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया ने हमारे जलसे का एनओसी मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार और शुएब शाहीन में एक दिलचस्प मुकालमा जो है वो भी हुआ और इस सब के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाजत दी, चीफ कमिश्नर ने उस ऑर्डर को खत्म कर दिया। अब आपको यह चाहिए कि आप डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ ना आए बल्कि चीफ कमिश्नर के फैसले के खिलाफ
आप हमारी अदालत में दरखास्त दें, आप उसे चैलेंज करें। शुएब शाहीन ने कहा कि चीफ कमिश्नर के बाद फिर सेक्रेटरी दाखिला रोक देगा, हमारी इस्तदा है कि जलसा रोकने पर इनको पनिश किया जाए। अब इस सब के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पहली समाअत पर ही पनिश हम कैसे कर दें, मतलब आपको टाइम देना होता है ना, अगले से जवाब भी मांगना होता है। आप पिटीशन दें, तौहीन अदालत में स्कोप महदूद होता है, आप सेक्रेटरी दाखिला को भी फरीक बना दें। रोजाना आप ऑर्डर चैलेंज करते हैं, सियासी मामले पर तरीका कार तब्दील तो नहीं हो सकता कि हम फौरी तौर पर सजा दे दें। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के हवाले से ऑल्दो जस्टिस बाबर सत्तार ने यह पूछा कि उन्होंने किस कानून के तहत पीटीआई का जलसा मुअत्तल करने का ऑर्डर किया। तो अब इस केस के अंदर अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से यह कहा गया कि डीसी ने तो एनओसी दिया, एनओसी मनसूख आपका चीफ कमिश्नर ने किया। सो यू हैव टू गिव एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, जो कि टेक्निकल मामला है, ताकि हम उससे पूछें कि उसने किस ऑर्डर के तहत, किस कानून के तहत यह एनओसी मुअत्तल किया, और फिर हम कार्रवाई को आगे लेकर चलें। बिग डेवलपमेंट, यानी जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चलने पर बज़िद हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इद्दत केस में जो अनहोनी हुई है उस पर आने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई की पिटीशंस पर समाअत जो है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज ये समाअत की और आज अदालत के अंदर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात का हुक्म दिया गया था। यह तक कहा गया था कि कमरा अदालत तक में गैर मुतल्लका अफराद नहीं आ सकेंगे, वही लोग आ सकेंगे जिनके पास पासेज हैं। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वकला से आज मुकालमा किया और आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने यह वाज़ेह कर दिया कि उनके खिलाफ जो पिछले 3 दिन से प्रोपेगेंडा, उन्हें प्रेशराइज करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, उसका जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर रत्ती बराबर असर नहीं पड़ा और वो आइन और कानून के साथ खड़े थे और खड़े हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन पिटीशन पर 6 माह में फैसला करना होता है, रोजाना की बुनियाद पर समाअत, और 7 दिन से ज्यादा की तारीख नहीं देनी होती, यानी 7 दिन से आगे तो यह केस ले जाया नहीं जा सकता। क्या ऐसा ही है? जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पूछा तो जाहिर बात है कि इसके ऊपर कोई वकील कुछ आगे से नहीं बोल सका और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि यह इलेक्शन ट्रिब्यूनल के काम करने का बुनियादी उसूल है। क्या किसी को इस पर कोई एतराज है? तो कोई भी नहीं इस पर एतराज कर सका। अब इस सब के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तारिक फजल चौधरी, जो कि नून लीगी फॉर्म 47 वाले एमएनए हैं, उनके वकील की सरजनिश की और इस सब के अंदर तारिक फजल चौधरी का जो वकील है उससे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि एक तो यह है कि ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा, किसी को एतराज है तो इस पर तारिक फजल चौधरी का वकील जो है उसने कहा कि जी मुझे एतराज है, मैं तारिक फजल चौधरी का वकील हूं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि क्या आपने वकालतनामा जमा कराया है, और वकील ने कहा कि मैं एक बात करूंगा, अदालत चाहे उसे कंसीडर करे या ना करे, यानी उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने वकालतनामा जमा करवाया भी है या नहीं। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि चुप करें, जब अदालत ने कह दिया है तो खामोश रह जाएं और अपनी जुबान बंद करके साइड पे बैठें। तो वकील साहब जो है उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूं। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने एक नुकता उठाया, इलेक्शन कमीशन तो इनके दिफा में ही आएगा ना सामने। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पिटीशंस की मेंटेनेबिलिटी जो है उस पर पहले फैसले की इस्तदा कर दी। उन्होंने कहा कि पहले तो जज साहब बाकी रिकॉर्ड मंगवाने से पहले आप ये देखें ना कि ये मेंटेन भी पिटीशन हो सकती है कि नहीं। इलेक्शन एक्ट के तहत सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में पिटीशंस दायर की गई। तमाम ट्रिब्यूनल्स में पहले पिटीशंस काबिल समाअत होने का मामला तय किया जा रहा है। लाहौर में 50% इलेक्शन पिटीशंस काबिल समाअत होने के मामले पर मुस्तरद हो चुकी हैं। अदालत से इस्तदा है कि पहले पिटीशंस काबिल समाअत होने पर फैसला करें, यह कहना था इलेक्शन कमीशन के वकील का। अब यह एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि लाहौर में, पंजाब में 50% इलेक्शन पिटीशंस नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर खारिज हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि ये पिटीशंस जो हमारे सामने लगी हैं ये रोजाना की बुनियाद पर अब सुनी जाएंगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के हल्के NA 48 के कामयाब उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज से फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 ये तीनों फॉर्म्स जो हैं ये दोबारा तलब कर लिए हैं। अंजुम अकील खान के वकील ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को यह बताया है कि हमने तो फॉर्म 45, 46, 47 जमा करा दिए। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया जी, राजा खुर्रम नवाज जो है उनके फॉर्म्स जो हैं वो जमा ना करवाने पर, एक उम्मीदवार ने जमा करा दिए, 2 ने नहीं कराए, तो राजा खुर्रम नवाज पर फॉर्म 45, 46, 47 जमा ना कराने पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ साथ तारिक फजल चौधरी से भी जो फॉर्म्स हैं वो दोबारा तलब करनी है और तारिक फजल चौधरी जो हैं उनके ऊपर भी 20,000 रुपया इन्हें भी जुर्माना लगा दिया कि आपने हमारी बात नहीं मानी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तारिक फजल चौधरी को तंबीह की है कि अगर आइंदा समाअत तक फॉर्म 45, 46 और 47 जमा ना कराए तो हम आपको शो काज नोटिस भी जारी करेंगे और हम आपकी असेंबली की रुकनीयत भी मुअत्तल कर देंगे। बिग डेवलपमेंट, बिग न्यूज
کہ ہم آپ کی اسمبلی کی رکنیت بھی معطل کر دیں گے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے، لبے لباب یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے گزشتہ چند روز میں بدنیتی پر مبنی سوشل میڈیا مہم کا کوئی پریشر لیے بغیر الیکشن پٹیشنز پر کارروائی اسی طرح آگے بڑھائی جس طرح گزشتہ سماعتوں میں چلتی رہی۔ مختلف حربے استعمال کرنے کے باوجود ججز بالکل پریشر میں نہیں آ رہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو اجلاس ان سماعتوں سے پہلے ہوا، یوں لگ رہا ہے کہ اس میں بھی یہی بات ڈیسائیڈ ہوئی کہ ایسی کی تیسی جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہم نے اپنے حساب سے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب آج عدت کیس جو ہے اس میں پی ٹی آئی کے وکلا بڑے تپے ہوئے ہیں۔ آج اس کیس کے حوالے سے سماعت ہونی تھی، اور سماعت کے اندر کیا ہوا جی، عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کل تک افضل مجوکا صاحب نے ملتوی کر دی، اور عدت کیس سننے والے جج افضل مجوکا نے انتہائی دلچسپ لیکن معنی خیز ریمارکس دیے کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیے ہوئے شیڈیول کا پابند ہوں، اگر اس شیڈیول میں بڑے گھر سے تبدیلی کی گئی تو میں اس کا بھی پابند ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بڑے گھر سے افضل مجوکا صاحب کی کیا مراد ہے، اور ویسے تو جو خاور مانکا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کر چکے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر چکے ہیں کہ یہ جو آپ نے ٹائم دیا ہے نا، یہ ٹائم والی آپ فیصلہ معطل کریں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ پہلی محرم سے عدالتیں کام کرنا بند کر دیں، ایسا ہوتا نہیں۔ عدت کیس کی سماعت کل دوبارہ ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پر فیصلہ 2 دن میں آئے گا۔ اور اس سب کے اندر جو سلمان صفدر ہیں وہ عدت کیس میں بہت غصے میں تھے کہ کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ رہے ہیں، اور جج کیس کو آگے ہی نہیں بڑھا رہا۔ اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے واضح طور پر چیزیں جو ہیں وہ بتا دی گئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر واضح طور پر معاملات جو ہیں وہ طے کر لیے گئے ہیں اور آرڈرز ہیں، تو افضل مجوکا صاحب نے اس سے پہلے ایویں تو نہیں سزا کے خلاف اپیلیں معطل کی اور اب مرکزی اپیلوں کو لٹکائی جا رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ پورے کا پورا نظام سنک ہوا ہے، اور ایک ایسے سنکرونائزڈ ایفرٹس کیے جا رہے ہیں ایکسیپٹ فار اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ وہاں پہ ججز سٹینڈ لے چکے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق جج صاحبان جو ہیں وہ ڈٹ چکے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔